ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2025 सुबह के 4:22 हुए हैं। मैं प्रेमलता दिल्ली से गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी मेहर करें। गुरु जी जो बुलवाना चाहते हैं वही बुलवा रहे हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरी तरफ से। मैं रोज़ यही कहती हूँ कि ये सबसे बड़ा शुक्राना है कि हम उठते हैं, सांस ले रहे हैं, हमने आँख खोली है, गुरु जी के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं और अपना जो दाद दी है गुरु जी ने अमृत वेले की, वो गुरु जी हाथ पकड़ के उठा के हमसे करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना उनका, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ये हमारे बस में नहीं है, सांस लेना हमारे बस में नहीं है, उठना हमारे बस में नहीं है, काम करना हमारे बस में नहीं है। सब गुरु जी करवाते हैं, सब भगवान करवाते हैं। ये उन्हीं की लीला है। वो जो चाहते हैं वो करवाते हैं हम इंसानों से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे एक सत्संग, बड़े दिन से मेरी बहुत तबीयत खराब चल रही है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मेरी टुंडी से नीचे बहुत दर्द होता है, नीचे की तरफ। और कुछ परिवर्तन बॉडी में आ रहे हैं। जैसे मैं कई बार सत्संग कर भी चुकी हूँ ये कि ब्रेस्ट में थोड़ा सा मतलब जैसे बढ़ना और घटना ऐसे होता है और पेन बहुत होता है कमर में, पैरों में दम नहीं होता, आँखों में थोड़ा सा जैसे धुंधलापन सा भी आता है कभी कभी। मुझे नहीं पता क्या, और गुरु जी क्या करवाना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता है। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी ने मेरे को कहा कि अब तेरी डोरी मेरे हाथ है। तो बिल्कुल सही बात है गुरु जी, अब डोरी हाथ तिहारे प्रभु जी, मेरी डोरी हाथ तिहारे। अब जितने भी कष्ट हैं, मैंने आपसे यही अरदास की थी गुरु जी शुरू में कि गुरु जी मुझे हॉस्पिटल जाने से बहुत डर लगता है और मैं चाहती हूँ, आप तो रब हैं, भगवान हैं, सब शक्तिमान हैं, महादेव हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें। मेरे जो तकलीफ़ें हैं वो बिना ऑपरेशन के ठीक कर दें। और तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे लगता है कि गुरु जी अब मेरी ये अरदास सुन ली, मेरी कई तकलीफ़ें दूर की गुरु जी ने, बिना ऑपरेशन के ही ठीक करती हैं कुछ चीज़ें। तो मैं पहले भी सत्संग मेरे ख्याल कर दिया है, ये इस चैनल पे तो खैर नहीं किया। तो जैसे मेरे कान की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कान के सालों मतलब मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। कभी पच आता था, खून आता था और कान मतलब प्रॉब्लम थी। पर्दे जो पर्दा होता है कान का, उसमें एक छेद हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर 3 छेद हो गए। तो जो डॉक्टर थे वो कहते कि इनका ऑपरेशन होगा। अब मुझे घबराहट होती थी। फिर दूसरी बात ये कि कुछ फिर जो वहाँ डॉक्टर थे, 3-4 डॉक्टर आपस में मतलब बात करते थे कि भई इनकी एज के हिसाब से भी ऑपरेशन हमारे में नहीं ठीक लगेगा, क्योंकि इनका ना बीपी भी लो रहता है। और तो इस तरीके से बातें चलती थी और मैं डरती भी थी। मैं कहती हूँ भगवान जी किसी तरीके से, गुरु महाराज मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँ। तो गुरु का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरा कान
बिना ऑपरेशन के कृपा करी गुरु महाराज जी ने, मेहर करी, मेरा कोई कान का ऑपरेशन नहीं हुआ और वैसे ही मेरा कान ठीक हो गया। तो गुरु जी का लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। और भी पेट की एक तकलीफ़ थी बहुत पहले, कि मेरी आंतों में इन्फेक्शन हो गया था। तो उसमें भी मतलब मेरे को प्रॉब्लम होती थी, ऐसे ही मुझसे वो आता है ना, जैसे मवाद आती है, खून आता था इस तरीके से। तो बड़ी परेशान थी, उस वक़्त भी गुरुजी ने मेहर करी, वो पेट का दर्द भी ठीक हो गया मेरा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी ने मेरी आँखें भी ब्लेस की हैं, बहुत रहमतें हैं गुरुजी की, शुकराना हम नहीं कर सकते। शुकराना बहुत छोटा शब्द है, पर गुरुजी को हम ज अपने ये छोटे-छोटे शुकराने सुनाते हैं, तो गुरुजी पहले भी मैं पुरानी संगत से सुनती हूँ, तो बहुत खुश होते थे। तो आपका लख-लख शुकराना गुरु महाराज, कितनी परेशानियाँ दूर की। अब ये तो परेशानी चल रही है मेरी 15-20 दिन से, मैंने दिन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ही पता है कि मेरे को कितना कष्ट होता है। इतना पेन होता है कि मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, और सिर सिर में भी इतना दर्द होता है, कि सिर ऐसा लगता है मेरा, जिधर को गर्दन मुड़ती है लगता है कि खोपड़ी की जो दिमाग है वो नीचे गिर जाएगा, मतलब इतना पेन के साथ। मतलब मैं कैसे समझाऊँ, मतलब जिसको दर्द होता है उसी को पता लगता है। तो मेरा बहुत बुरा हाल होता है, पैरों में दम नहीं होता, रेत सी निकलती हैं पूरी, मतलब टाँगों से, और खड़ी होती हूँ तो बिल्कुल उठने-बैठने में इतनी दिक्कत हो रही है। लेकिन अरदास करती हूँ मैं गुरुजी से, वैसे ही क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तेरे कर्म कट रहे हैं। मैं कर्म काट रहा हूँ, तेरे इतने सख्त कर्म थे। काफ़ी दिन से मतलब यही चल रहा है सिलसिला। तो ये सही बात है। गुरुजी अपना काम करते हैं, ये अगर हम डॉक्टर हैं वो, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मतलब जहाँ पर बड़े-बड़े डॉक्टर इतनी खतरनाक बीमारियों को हाथ खड़े कर लेते हैं, भई ये अब कुछ नहीं हो सकता, अब इनकी ज़िंदगी हमारे बस, ये हमारे से अब हमारे हाथ से निकल चुका है, ये बीमारी हमसे ठीक नहीं होगी। तो फिर गुरुजी की कृपा शुरू होती है, और गुरुजी ने ऐसे-ऐसे करिश्मे करके दिखाए हैं, मैं सुनती हूँ सत्संगों में, पुरानी संगतों से भी सुनती हूँ, तो गुरु महाराज मेहर करें। और मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मेहर कर ही रहे हैं, मतलब यही बुलवा रहे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं कि ये तेरी तकलीफ़ है जो तेरे शरीर में पनप रही थी, मैंने बहुत दिन पहले ही तेरे को बता दिया था, तो तू घबरा मत, अब डोरी तेरी मेरे हाथ में है, तूने मेरे को सौंप दिया है। हाँ, मैं यही कहती हूँ, हाँ गुरुजी बिल्कुल, प्रभु अब डोरी हाथ त्योहार है, आपने कृपा करनी है, मेहर करनी है। तो गुरुजी की मेहर ही है ये, बहुत परेशानी मेरी होती है, फिर ठीक भी हो जाती है गुरु की कृपा से। जब मैं रोती हूँ, दर्द बहुत होता है तो फिर रोना भी निकल जाता है। गुरुजी मेरे को कहते हैं रोया मत कर, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तेरे तेरे परिवार को, तेरे बच्चों को, सबको सँभाला हुआ है, ऐसे ही चिंता करती रहती है। तो गुरुजी, ये इंसान है ना हम, तो हमारा दिमाग चलता रहता है, तो मेहर करें, कृपा करें। हमें अपने आए आप इन चीज़ों से, चक्रों को दूर करने के लिए, भई वहम मत करा करो, वहम से निकालने के लिए आए हैं कलयुग में। आप रब हैं, और हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती होंगी, हमें तो लगता है, मुझे ख़ासकर मैं सोचती हूँ कि मैंने तो कोई किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा होता है, और क्यों करते हैं, कुछ लोगों पे शक भी होता था पहले। मैं बहुत कुछ मतलब दिमाग में आती थी बातें, लेकिन अब मेरे दिमाग में से नहीं आती, काफ़ी ख़त्म हो गई हैं, कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा सब, तो वो गुरुजी सब दूर करेंगे। तो मेरे मेरे जो कर्म कष्ट कट रहे हैं गुरुजी, जो मेरे को तकलीफ़ हो रही है, तो हो सकता है बहुत माड़े कष्ट रहे होंगे, वो ठीक हो रही हैं और ठीक हो जाएगी। जब मेरे को कह दिया गुरुजी ने, तो मुझे विश्वास करना चाहिए, पर फिर भी मैं, हम लोग हैं, इंसान हैं, इंसानी चूल्हे में आए हैं, तो अपना-अपना दिमाग चलाते हैं हम, कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं, और फिर संसार में
चीज़ें भी ऐसी होती हैं, वाक्य भी बनाते हैं लोग या कुछ बोलते भी हैं, इतनी जल्दी विश्वास नहीं भी होता है, सबको नहीं होता। जिसके साथ गुज़रती है और जिसके कष्ट दूर होते हैं, उसको विश्वास हो जाएगा। मेरी तो बहुत परेशानी हो रही है और ठीक भी हो जाती है, कुछ तकलीफ़ें बिल्कुल बिना ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक हो गई, तो मुझे तो विश्वास है गुरुजी पे। गुरुजी ने कहा है तो उन्होंने मेरी डोर अपने हाथ में लिए है, वो सब संरक्षण कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं। बच्चों का और परिवार का जब वो कह रहे हैं कि मैंने उनको उनका देखभाल कर रहा हूँ, संरक्षण कर रहा हूँ, तो घबराएँ मत कर। तो जय गुरु जी, लख-लख शुक्राना गुरु जी का, बहुत-बहुत शुक्राना। आप कैसे-कैसे तरीके से कष्टों को काटते हैं, हम इंसान समझ नहीं पाते गुरु महाराज। पर आप ही हिम्मत देंगे, बिना आपके हिम्मत दिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो यही लगता है, मेरे से तो कुछ नहीं होता। तो मेरा तो रोना ही निकल जाता है जबकि आप मना करते रहते हो। पर मैं बहुत हिम्मत करती हूँ अपनी तरफ से, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ये गुरुजी कष्ट काट रहे हैं तो कोशिश तो करती हूँ लेकिन फिर भी बहुत पेन होता है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो शुक्राना आपका गुरु महाराज, जो मेरे कष्ट हैं, जितने मेरे रोग हैं, बीमारियाँ आपने ऐसे अपने हिसाब से ठीक किए हैं, अपने-अपने तरीके से ठीक किए हैं कि मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा है किसी भी चीज़ के लिए। तो जय गुरु जी, आपका लख-लख शुक्राना, आपका हर साँस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना और जो दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना, भविष्य में जो देंगे शुक्राना, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। बिन माँगे ही आपने बहुत कुछ दे दिया, आपसे क्या माँगे? आप तो जान ही जान हैं, हमारे कितने जन्मों का साथ है, आप कहते हो कि तेरा मेरा बहुत जन्मों का साथ है, तुझे नहीं पता, मैं जानता हूँ। तो रब है, रब तो सब कुछ जानते ही हैं, हर किसी का अगला पिछला मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, वो हमें देते हैं। तो हम मैं भी यही कहती हूँ गुरु जी से कि जो मेरे लिए अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे, वही मुझे दीजिएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब फिलहाल तो मैं यही यहीं पर इस सत्संग को विराम दूँगी और गुरु जी से मेहर माँगती हूँ मैं, कृपा करें, दया करें। कृपालु हैं, कृपा निधान हैं और सर्वशक्तिमान हैं, सबसे बड़े हैं, सारे देवी-देवता आपके आगे मतलब छोटे हैं, आपके अंश से ही मतलब हुए हैं, जैसे हनुमान जी हैं, वो 11 रूप हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान से ही संबंधित हैं सब, उन्हीं का ही अंश होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारा नसीब बहुत अच्छा कलयुग में आप आए हैं सबका भला करने के लिए, तो हमारा भी मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा नसीब है, जिसको भी गुरु जी ने अपने चरणों से लगाया है या नहीं लगाया है, वो सबका ही भला करते हैं वैसे। कलयुग में आए सबका भला करने के लिए हैं, इतनी खतरनाक बीमारियाँ लोगों की दूर की हैं। मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरु जी सुनाते हैं, सत्संग सुना के भी गुरु जी कष्ट काटते हैं। और बहुत तरीके हैं उनके, अजीबो-गरीब तरीके हैं, हमें नहीं समझ आते हैं और मैं तो बिल्कुल नादान हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो सत्संग भी नहीं करना आता है गुरुजी महाराज। आप ही करवाएँगे, आप ही बुलवाएँगे जो करवाएँगे। पर ये मुझे पता है मेरी बीमारियाँ बहुत जो मैं डरती थी वे बिना ऑपरेशन के ही काफ़ी ठीक हो गई है और ये भी जो आपने बताई थी एक बीमारी तेरे शरीर में पनप रही है। तो ये ठीक हो रही है, मुझे विश्वास है और आगे भी ठीक होगी। जो कष्ट मुझे मिल रहा है, आप ही शक्ति देंगे मुझे ये झेलने की और शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, शुक्राना, साँस-साँस का, हर पल का, हर दिन का, हर रात का, हर चीज़ का जो आप दे रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं, ये भी आपकी रहमत है। बिना उसके हम बोल भी नहीं सकते, साँस भी नहीं ले सकते। तो शुक्राना गुरु महाराज, कृपा करना। आपकी नादान बेटी आपसे यही अरदास कर रही है। अरदास तो क्या, अरदास तो मैंने जब कर ली पहले ही। आपने माँगा कहा मेरे से कि माँगने के लिए कि तेरे को कोई इच्छा है कुछ तो गुरुजी मैं तो यही आपसे चाहती हूँ कि भई आपको जो अच्छा लगे मेरे लिए जो अच्छा हो, वही आप मुझे देना। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें भूत, भविष्य, वर्तमान का कुछ भी नहीं पता। हम अज्ञानी हैं, मैं तो नादान हूँ और आप ही ख्याल रखेंगे, आप ही मुझे शक्ति देंगे, भक्ति देंगे, आप अपना जप करने का
के लिए मुझे वरदान दें और मैं आपका सिमरन करती रहूँ। आप सब शक्तिमान हैं, महादेव हैं, शिव शंकर हैं, तो अपना नाम जपाते रहें और मुझसे सत्संग करवाते रहें। मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं जो भी मेरे कष्ट दूर हो रहे हैं, उसमें जितना भी कष्ट मेरे को झेलना पड़ रहा है, वो भी आप ही शक्ति देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कुछ बोलने में भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करे। पूरी संगत मुझे माफ़ करे, संगत परिवार जिस चैनल से मैं कर रही हूँ सत्संग शेयर, हर हर महादेव, शुक्राना गुरु जी। तो उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें गुरु महाराज। पूरे संगत को बहुत बहुत ब्लेस करें, मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे आशीर्वाद का हाथ रखें। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। आप तो आए ही संसार में ब्लेस करने हैं, तो ब्लेसिंग्स देते रहें सबके ऊपर। ब्लेसिंग भरा हाथ रखें मुझ पे, मेरे परिवार पे, पूरी संगत पे, पूरे संसार पे। सर्वदा भला करें गुरु महाराज, सर्वदा भला करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आपके महामंत्र से सत्संग को तो यहीं विराम दूंगी। तो मुझसे बोलने में कुछ भी गलत, किसी को मेरा बोलना अच्छा ना लगा हो, गलत बोला गया हो, मेरे बिहेव से अगर किसी को कष्ट होता हो, तो मुझे पूरी संगत परिवार माफ़ करे। गुरु जी मुझे माफ़ करना, आपकी जल्दी बेटी हूँ, पर लाडली बेटी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, मुझे लाडली बेटी चुना है आपने। आपने कहा है मुझे कि मैंने तुझे करोड़ों में से चुना है, तो चिंता ना किया कर, रोया मत कर। और मैं तेरे परिवार का अपने हाथ में उठाया हुआ है और ध्यान रखता हूँ मैं, चिंता ना करा कर। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना करती रहूँ मैं मरते दम तक। और मुझे मरते दम तक मतलब मैं आपका नाम जपती रहूँ, पूजा पाठ करती रहूँ, जो भी आपने बताया महामंत्र का जप करती रहूँ। और ये जो वाणी आप कहते हैं सुनने के लिए, तो मैं सुनती हूँ, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है ये वाणी सुनना। और भजन आपके बहुत अच्छे अच्छे जो आपने, आपके ब्लेस्ड शब्द भजन जो हैं वो मैं सुनती हूँ जब भी मिलते हैं। बड़ी मंदिर से मतलब एक संगत है जो वो मेरे को प्लेलिस्ट भी भेज देती है, वो मैं मुझे रेडियो में चला देती हूँ। और शाम को जब मैं जोत जलाती हूँ तो माँ शिव पुराण का पाठ मैं पढ़ लेती हूँ। हनुमान चालीसा जैसा आपने दाद दी हुई है मुझे कि पढ़ा कर, मैं पढ़ लेती हूँ। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो दुर्गा चालीसा भी मैंने पढ़ी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका जैसा आदेश सिर आँखों पर। आप मुझसे पाठ करवाते रहें, सिमरन करवाते रहें, मुझ पे आशीर्वाद का हाथ रखें, मेरी सारी तकलीफ़ें दूर करें, हेल्थ ब्लेस करें सबको, पूरे संसार को ही सब सुखी रहें, खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज मैंने पुरानी संगत का सत्संग भी सुना है ना, तो उन्होंने भी यही बताया था, गुरुजी बहुत जो बातें बता के गए हैं, नियम बता के गए हैं। सफाई का एक तो उनको बहुत ज़्यादा शौक था, भाई सफाई रहनी चाहिए। और कुछ बातें बता देते थे, बोलते तो थे नहीं, बहुत कम बोलते थे, इशारों से ही मतलब पुरानी संगत रहती थी, इशारों से ही मतलब जिसको बुलाना होता था इशारे से बुला लेते थे और बता देते थे, समझा देते थे। और सत्संग ये खुद ही वो कहते थे, सत्संग तुम खड़े हो जाओ, मैं अपने आप ही मैं करवाता हूँ, संगत भी मैं ही बुलाऊँगा। और ये वो पुरानी संगत बता रही थी कि पहले गुरुजी ने कहा था कि यहाँ पे भीड़ लगेगी, लाइनें लगेंगी। और उस वक़्त तो थोड़े बहुत मतलब संगत आती थी, तो जैसा गुरुजी ने कहा वैसे ही हो रहा है। तो वो रब है, सर्वशक्तिमान है, महादेव है, तो होगा क्यों नहीं, सब ठीक होगा। तो गुरुजी शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता जी। शुक्राना माता रानी का, शुक्राना मेरी शिव शक्ति का, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग जी। सारी देवी देवताओं को मेरा शुक्राना नमन है। और मैं गुरु जी की बेटी गुरुग्राम से, और आज है मंगलवार, तो आज है दूसरा नवरात्रा मेरी माता रानी का, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। माता रानी शिव शक्ति आप ही हो। आप मेरे पिता भी हैं, मेरी माता भी आप ही हो गुरु जी। तो सत्संग जी, कल रात को मैंने जैसे आपको बताया था ना कि मैंने नमावस वाले दिन मैंने लस्सी भी पी और खीर भी खाया, तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया और मेरे हाथ पैर में सूजन आ गई और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो गुरुपा माफ़ करना अपनी बच्ची को। तो गुरुपा ने मेरे को बोला था चीनी चावल चुगली तो बिल्कुल ही बंद करते बेटा तू, मतलब चीनी चावल मत खा, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी महाराज ने बोला, शुक्राना माता रानी। गुरु जी ने बोला कि तू अर्जुन का छाल और दालचीनी और लौंग का काढ़ा पी, इससे तेरी नसें जो ब्लॉक हैं ठीक हो जाएंगी। क्योंकि सत्संग जी मेरी नसों में ही दिक्कत होती, मेरे गैस बनती, मेरा फैटी लीवर है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी का, गुरु जी महाराज का। और सत्संग जी मतलब गुरु जी महाराज ने मुझे शाम को कल बताया तो मैं नहीं पी पाई। शुक्राना गुरु जी महाराज, सॉरी गुरु जी, सॉरी माता रानी। और सत्संग जी कल मैंने तो एक रोटी खाई और थोड़ा सा पराठा खाया था, मतलब बाहर से आलू का पराठा मंगवाया था। सॉरी गुरु जी माता रानी माफ़ करो। क्योंकि गुरु जी ने बोला है कि तो एक टाइम सिर्फ सैलड खाएगी, एक टाइम खाना खाएगी, तेरा वेट बहुत बढ़ रहा है और घी नहीं खाना। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी शिव शक्ति का। तो सत्संग जी क्या हुआ कि मैंने ना, मतलब गुरुजी कहते हैं बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है, पता नहीं कैसे नेगेटिविटी कैसे थोट डाल के बनाते हैं। सॉरी गुरुजी माफ़ करना, वैसे मैं बाहर का नहीं खाती, गुरुपा को पता है, पर मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने मंगा लिया। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना मुझे माता रानी। और क्या कहते हैं सत्संग जी, रात को मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मुझे अमृत वेले में उठाना, तो शुक्राना गुरु महाराज का। सत्संग जी मुझे गुरु महाराज ने 1:17 पे उठाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन मेरे अंदर ना एकदम आग सी निकल रही थी, तप रहा था, मतलब शरीर मेरा, पता नहीं क्या है मेरे अंदर, ये तो गुरुजी ही जानते, मुझे नहीं पता, माता रानी जानती, मेरी शिव शक्ति जानती हैं मेरी माता रानी। तो सत्संग जी फिर मैंने हाथ मुँह धोया और मंत्र जाप चलाए गुरु जी के, और गुरु जी को प्रणाम करके फिर मैं लेट गई। मैंने कहा गुरुपा अभी तो बहुत जल्दी है, माफ़ कर देना गुरु जी। तो माता रानी, और फिर गुरु जी ने मुझे, मैं सो गई तो गुरु जी ने मुझे 2:40 पे उठाया। शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग जी फिर जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ कराया गुरु जी ने। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, मेरी क्या कहते हैं, फिर मैं जैसे कि मैंने कल फूल मंगाए तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। गुरुजी महाराज कहते हैं जितनी सफाई रखोगे अपने मंदिर में, घर में, किचन में, उतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। शुक्राना माता रानी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद में गुरुजी ने मतलब क्या कहते हैं, पाठ भी करवाया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर अमृत वेला मेरा नहीं हो पाया सत्संग जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। गुरुपा को सत्संग जी और माता रानी को पता है, तो फिर मैं आधा ही कर पाई। और मैं मतलब दुर्गम और मतलब क्या कहते हैं, शिव पुराण सुन के और दुर्गा चालीसा सुन के मैं 6 बजे के बाद लेट गई। मैंने कहा गुरुपा मेरी हिम्मत नहीं है गुरुजी, मैं अब नहीं, कहीं नहीं जा रही। तो आज तो तुलसी में पानी भी नहीं दिया, तुलसी माता में सॉरी जल भी नहीं चढ़ाया, ना तो सूर्य भगवान को जल दिया, ना कबूतरों को दाना डाला। हे गुरु महाराज, हे परम पिता परमेश्वर, मेरी दुर्गी मैया, मेरी काली मैया, मेरी सारी 9 देवियों से मेरे कोटि कोटि प्रणाम है चरणों में। माता रानी भूल चूक माफ़ करो, जितने मेरे रोग दुख हैं, जो मेरी नेगेटिविटी है, जो बीमारी, गुरु जी महाराज आज मैं अपने गुरु जी से बस मांग रही हूँ। गुरु जी मैं कभी नहीं मांगते, गुरु जी बस मैंने ठीक कर दो गुरु जी, नेगेटिविटी ना आए गुरु जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती सत्संग जी, मेरा मन नहीं करता, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सत्संग जी गुरु महाराज के पास मैं जल प्रसाद रखती हूँ। तो सत्संग जी गुरु का वो जल प्रसाद पी के मेरे शरीर में ना एकदम सा करेंट आ जाता है। शुक्राना मेरी शिव शक्ति का। गुरु जी ने बोला जब भी मंगलवार को हनुमान चालीसा सुना करो तो एक गिलास में जल जरूर रखा करो। तो वो जल सुबह में भर के तांबे के लोटे गुरु जी महाराज के यहाँ से ब्लेस करवा के लाई थी सत्संग जी, तो रख देती हूँ। तो शुक्राना माता रानी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अभी मैसेज सत्संग जी। फिर
मतलब गुरु महाराज ने मैं आज हूँ, मेरे गुरु महाराज ने मुझे पैसों की तंगी नहीं आने दी। महाराज ने मेरे सारे रास्ते खोले। मेरी माता रानी ने शुक्राना, माता रानी शुक्राना गुरु जी। अरे मतलब मैं सोचती थी गुरु जी मैं कैसे करूँगी, आने जाने का किराया भी लगता है, लेकिन सत्संग जी गुरु जी महाराज हैं कि अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना माता रानी। गुरु जी हम जितना शुक्राना करें उतना कम, हम मर के भी शुक्राना 7 जन्म भी लेके करें ना गुरु जी, फिर भी आपको शुक्राना नहीं कर सकते गुरु। मेरी सत्संग जी मेरे गुरु जी ही मेरे सब कुछ है, माता रानी और सब कुछ। तो इसलिए मैं सिर्फ अपनी गुरु जी की, माता रानी की नाम लेके जो जलाती हूँ। माफ करना देवी देवताओं, आपको मैं कभी निंदा नहीं कर सकती। और सत्संग जी उसके बाद में गुरु जी ने मतलब जैसे मैं लेटी थी तो मुझे पता नहीं कैसे कैसे सपने आए। गुरु महाराज कोई बड़े कष्ट हैं जो काट रहे हैं मेरी माता रानी, गुरु पा माता रानी दोनों जने मिलके। शुक्राना मेरी माता रानी का, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। उसके बाद में सत्संग जी मैं घर से निकली तो मुझे गुरु महाराज ने बहुत बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, और फिर मैं अच्छे से सर्विस करके आई। और वो जो क्लाइंट बहुत अच्छी हैं। और सत्संग जी गुरु जी महाराज ज़्यादा मुझे वेट नहीं कराते। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना माता रानी, कोटि-कोटि शुक्राना। और सत्संग जी जब उन्होंने मुझे फिर पैसे भी दिए, मिठाई भी दी मुझे, तो गुरु जी महाराज किसे मैंने बोला, मैंने कहा गुरुपा मैं जब भी मीठा खाती हूँ बाहर का तो मुझे ना मतलब डकारे से आती है, मुझे गैस बनती है। लेकिन सत्संग जी आज नहीं बनी गुरुपा की माता रानी की दया से, क्योंकि गुरु जी कहते हैं हर कोई भी काम करो मैनू जरूर याद करो, मैं अंग संग रहूँगा। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना माता रानी। और सत्संग जी जब मैं सर्विस करके निकली तो मैंने क्या देखा, मेरी नज़र पड़ी 57 की गुरु जी ने ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना माता रानी। मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरी माता रानी मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, किसी संगत को अकेला नहीं छोड़ सकती। माता रानी मेरे गुरुपा, पावन दिन चल रहे मेरी मैया के। और गुरु जी का मैसेज आया कि मैं और माता रानी तेरे घर में विराज है। गुरु जी मेरा घर नहीं है, सब आपका है गुरु जी, सब कुछ है आपका गुरु जी महाराज। आपकी तो दी हुई सांसें भी, जो मेरे अंदर सांस चलती गुरु जी, वो भी आप ही की दी हुई है माता रानी। बस अपना हाथ सदैव बना के रखना गुरु जी, कभी अपने बच्चों के सर से हाथ नहीं उठाना गुरु जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए सत्संग जी गुरु जी से, सिर्फ गुरु जी और मेरी माता रानी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। मैं बस गुरु जी से, माता रानी से यही कहती हूँ, सब तेरा तू मेरा गुरु जी महाराज। सत्संग जी मेरे गुरु जी का मैसेज आया, बेटा सत्संग जी मैं गुरुपा के पास सामने बैठती हूँ तो मेरे आंसू ही निकलते रहते हैं, क्योंकि मैं जो मेरे अंकल जी है ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी जानते, लेकिन मैं अपनी माता रानी और गुरुपा से ज़्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करती। ये गुरु जी को, माता रानी को अच्छे से पता है। वो जानी जहान है, वो सुन रहे हैं, मैं उनके सामने बैठी हूँ सत्संग जी। उसके बाद में मैं अंकल जी से प्यार करती हूँ, और उनके घर वाले नहीं चाहते कि वो मेरे पास रहें, लेकिन गुरु महाराज माता रानी जो करेंगे गुरु जी, जो मेरे लिए अच्छा है वही करो आप। और गुरु जी आप अपने जैसा बना लो गुरु जी हमें। तो सत्संग जी गुरु जी ने बोला कि जो बंदा 3-3 दिन फ़ोन नहीं करता था, गुरु जी ने बोला कि मैं तेरे पति अंकल का धीरे-धीरे वशीकरण काट रहा हूँ। शुक्राना मेरी शिव शक्ति, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना माता रानी। सबके भंडार भरो गुरु जी, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखो, सबको ठीक रखो। किसी के घर में ब्लैक मैजिक ना रहे गुरु जी महाराज, माता रानी सब काट दो। आप अपना भी ध्यान रखो गुरु जी, हम नहीं रख पाते हैं आपका ध्यान, आप तो सबका ध्यान रखते हो गुरु जी। ऐसा संगत जी। उसके बाद में मेरे अंकल जी अब फ़ोन भी करते हैं, बातें भी करते हैं, मुझे नहीं पता। गुरु जी कह रहे हैं बेटा तो रिश्तों को पहचानना सीख ले, और तो मतलब शक मत कर। गुरु जी महाराज मैं अंधी हूँ, मुझे नहीं पता माता रानी, लेकिन आप में सारे देवी देवता समाये हुए हैं। आप सबके किसी भी रूप में गुरु महाराज माता रानी को मान लो एक ही है गुरु जी महाराज। तो गुरु जी मेरी लाइफ में जो सही हो, जो बेहतर हो वही करना गुरु जी। सत्संग जी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना भोलेनाथ का, अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी का, शिव शक्ति का। और सत्संग जी उसके बाद में क्या कहते हैं, फिर 7747 और 443343 ऐसे गुरु जी मुझे ब्लेस करते हैं। जिस बस से आए तो उसमें 7 नंबर तो जरूर होता है गुरु महाराज का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मुझे परेशान नहीं होने देते गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संग जी पहले मैं काम पे जॉब पे जाती थी तो मैं सोचती थी मेरी छुट्टी कब होगी, क्योंकि मैं थक जाती थी। आज गुरु जी ने, महाराज ने मेरी इतनी हिम्मत बख्शी है, इतनी हिम्मत की दात बख्शी कि मैं पता ही नहीं चलता सप्ताह कब आ जाता है। और मतलब पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो मेरी तबीयत खराब हो रही है अभी, गुरु महाराज धीरे धीरे सब काटेंगे, उसके लिए अनंतम शुक्राना भोलेनाथ का। उसके बाद सत्संग जी क्या हुआ कि गुरु जी सब ठीक करेंगे, और मैं
मेरे हर श्वास का, हर रोम का शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। सबको बुद्धि दो गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। गुरुजी ने बोला अभी कि मैंने मीठे खिलाई जा रही है, मुझे इस चीज़ का भोग लगा। तो इसमें था सत्संग जी कि आलू के पराठे। गुरुजी ने पहले भी मुझे बोला था, माता रानी गुरुजी माफ़ करो, अभी तो किचन भरा मैं पक्का प्रॉमिस मैं आपको सुबह आलू के पराठे का भोग जरूर लगाऊंगी। गुरु आज के लिए क्षमा कर दो, शाम के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज का। सत्संग जी गुरु महाराज की, माता रानी की खेतड़ी भी उगने लगी है। माता रानी गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करो, सबको स्वास्थ्य दो, सब पे ब्लेसिंग बनाए रखो। आंटी अंकल जी आप भी गुरु महाराज मेहर करें, हमेशा आशीर्वाद बना के रखें। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो ज़्यादा से ज़्यादा, शुक्राना करते रहो। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरी माता रानी। गुरु जी महाराज ने मुझे मेरे भंडार भरे, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी गुरु जी ने नहीं छोड़ा। उसके लिए बेअनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब मैं पूरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी संगत सभी को शुक्राना, मेरी तरफ से सभी को शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का आदेश है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरुआत करूं, कहाँ से खत्म करूं। मैं अपने गुरु जी के सामने बैठी हूँ और 10:27 हो रहे हैं रात के, रात के मतलब, और मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। हाँ चलो मैं बोलती हूँ, देखो क्या कहते हैं। जब से गुरु से मैं जुड़ी हूँ, मुझे बहुत 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 कुछ दिया है गुरु जी ने। मैं उनकी गिनती नहीं कर सकती, लेकिन मैं गुरु जी की थोड़ी मन बुद्धि बेटी हूँ, पागल हूँ, मतलब समझ नहीं, उनके इशारे से नहीं समझ पाती कि वो मुझे क्या समझाना चाहते हैं। वो हमेशा मुझे यही समझाते हैं, बेटा कि तू काम पूरा होने से पहले किसी को रोला मत किया कर, मतलब किसी को बताया मत कर। पर लेकिन मैं कहाँ गुरु जी की बातें सुनती हूँ। पता नहीं मेरा मन में, मैं ऐसी लड़की हूँ, अगर मेरे पास किसी ने ऐसे बोल दिया जैसे मुझे किसी ने छेड़ दिया, हाँ पाकि कि ऐसे, मैं, मेरी बेटी का नाम पाकि है ना, तो इसने पाकि की मम्मी बोलते मुझे, तो मुझे बोलते हैं कि और बताओ कैसे हो पाकि की मम्मी, वो काम कैसा है। मैं, आपको पता है मेरा दिल ऐसा है मामा, मैं अपने अंदर की जितनी भी मेरे अंदर बातें होती है मैं सारी मुंह खोल के सुना देती हूँ उनको, क्योंकि मैं सबको अपना समझती हूँ। लेकिन भले मुझे कोई अपना ना समझे, लेकिन मेरे पिता मेरे साथ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी पड़ोसी की, किसी रिश्तेदार की, कोई किसी का नहीं है सिवा मेरे पिता का। क्योंकि मुझे हर समय मेरे पिता ने मुझे संभाला है। पहले मैं इतना दुखी थी, इतना रोती थी, मैं इतना बीमार रहती थी, पता नहीं मैं क्यों बीमार रहती थी, मैंने कौन से कर्म करे होंगे, वो तो मेरे गुरुपा जानते हैं कि पता नहीं मैंने कौन से कष्ट काटे मेरे गुरुपा ने। लेकिन मेरा फिर वही दिमाग हो गया है, फिर मैं बीमार सी रहने लग गई हूँ। मेरे पूरी कमर में दर्द रहता है, गुरुजी से बोलती हूँ बाबा मैं ठीक कर दो, कैसे ठीक करूँ। गुरुजी उपाय भी बताते हैं, लेकिन मैं ठहरी भूली, आज सुन कल भूल जाती हूँ कि मुझे गुरुपा ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा, मैं भूल जाती हूँ। मैं अपने गुरुपा से यही कहना चाहती हूँ, बाबा मेरी याददाश्त मेमोरी थोड़ी सी सही कर दो, ताकि मैं याद रखूँ, खास खास चीजों के लिए, फालतू चीजों के लिए नहीं रखना बाबा। जो मेरे लिए अच्छा हो बस वही याद रहे मुझे। ओ गुरुजी से अरदास करती हूँ बाबा, मेरे बच्चे पढ़ने में पता नहीं क्यों पहले तो बहुत अच्छे थे, अब पता नहीं इनको क्या हो गया है। पापा से भी डांट खाते हैं, मैडम से भी डांट खाते हैं, मेरे से भी डांट खाते हैं, पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी, खेलने में पूरे दिन ध्यान रहता है। मैं समझाती हूँ बच्चे पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि हम तो कभी पढ़े नहीं है, हमारे देखो ना पढ़े के काम चल गया। पर आज की दुनिया ऐसी है, बगैर पढ़े किसी का काम नहीं चलने का।
क्योंकि समय बहुत आगे जाएगा, पता नहीं, वो तो गुरु पा को पता है। आजकल पढ़े लिखों की वैल्यू है, हमारे जैसे लोगों की तो वैल्यू कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो भी कोई शादी मांगता है वो भी पढ़ी लिखी बहू चाहता है, पढ़ा लिखा बेटा हो, सब कुछ हो। लेकिन मैं भी अपने बच्चों को यही समझाती हूँ, बच्चों जैसे हमारी कट गई तुम्हारी नहीं कटेगी। मैंने तो सब कुछ अपने गुरु पा पे छोड़ दिया है, वो ही देखेंगे। गुरु पा के बच्चे हैं, गुरु पा के परिवार है, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं, तेरी झोलियां भर जाएगी, शुक्राना कर शुक्राना कर। पर मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे शुक्राना करूं, कैसे क्या करूं। सब कुछ मेरे गुरु पा करवा रहे हैं, शुक्राना भी ये जो कुछ बुलवा रहे हैं मेरे गुरु पा ही बुलवा रहे हैं मेरे से। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरुआत करूं, कहाँ से खत्म करूं। गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं। मेरे को खांसी बहुत आती है, मेरे फेफड़े में मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। मैं अपने गुरु पा से कहती हूँ, बाबा मेरी क्या बीमारी है बाबा, बहुत गंदी बीमारी है, मुझे पता है मेरे को। मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी से अरदास करती हूँ, बाबा जो भी बीमारी है उसको अपने लंगर प्रसाद से, जल प्रसाद से, जैसे आप कटवाना चाहो ऐसे कटवा दो बाबा। क्योंकि मेरे बच्चे के सिर पे माँ बाप का ही हाथ है, क्योंकि इसके दादा दादी भी नहीं है, इसकी बुआ है वो अपनी जॉब करती है, वो अपनी जॉब में व्यस्त रहती है। मेरे हस्बैंड है वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उनको खाना बनाना सब कुछ करना नहीं आता, उनको बच्चे संभालने भी नहीं आते। क्योंकि सारा कुछ मैं ही देखती हूँ बच्चों का। मुझे डर लगा रहता है कि बाबा कभी अपने चरणों में बुला लेना बाबा, लेकिन अभी थोड़ा बच्चे को पाल लूँ बाबा। मेरे बच्चे बहुत बहुत छोटे हैं बाबा। कोई किसी, कोई पड़ोसी, कोई बाप, कोई मतलब कोई रिश्तेदार, कोई किसी, कोई बच्चों को नहीं खाना खिलाएगा बाबा। बस मेरे बच्चे पल जाए बाबा। नहीं मेरे नहीं, सॉरी सॉरी मेरे नहीं बाबा, आपके बच्चे पल जाए बाबा। आपके बच्चों को पाल दूं, उसके बाद में खुशी खुशी आपके चरणों में आ जाऊंगी बाबा। मैं अपने गुरु बाबा से यही अरदास करती हूँ बाबा, जब तक बच्चों के सर पे माँ का हाथ है, जब तक बच्चे खुशी खुशी रहते हैं, खुशी खुशी खेलते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर माँ नहीं होती तो बच्चा कितना रोता है। बच्चा जरा सी भी गलती कर देता है तो माँ माफ कर देती है। बच्चा अपने दुख किससे बताएगा बाबा, माँ से ही तो बताएगा। पापा से भी इतनी बातें नहीं करते बच्चे जितनी माँ से बातें करते हैं। ये मेरे गुरुपा, मेरे पिता, मेरे देवू, मेरे गनु भाई, मेरे बजरंगी भाई, हनुमान जी, मेरी शेरा वाली माँ, मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा, इनसे हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरे गुरुपा ने मेरे लिए बहुत चमत्कार करे, बहुत करे हैं। लेकिन अभी मैं बस आपको शुक्राना, संगत शोर आता है ना, तो संगत फिर सत्संग वो नहीं होता, सही रहता। अपनी कृपा से क्या भी रहती कृपा, अभी अकेले में करूंगी। लेकिन अभी 7 बच्चे 10 शोर मचा रहे दूसरे रूम में, मैं अपने कमरे में बैठी जाऊँ कृपा के सामने। ए मेरे पिता, मेरे पति अंकल को सही कर दो, वो मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते बाबा। और पिता मेरा भाई मायके में है, एक बहुत नशा करता है और एक नशा करता है, और उसको बाबा सद्बुद्धि दो। अपने बच्चे सारे बेकार कर दिए बाबा, पढ़े लिखे भी नहीं, उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए भी नहीं, उन्होंने अपने बच्चे भी अपने जैसे रख रखे हैं बाबा। मेरे मायका को सवारों से अच्छा रखो बाबा। मायका मेरा बहुत, मेरे भाई भाई के में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है गुरुदेव, धन दौलत को लेके। उनको सद्बुद्धि दो कि धन माया कुछ नहीं है, मुंह माया सब कुछ है बाबा। हंसो खेलो भाईचारा रखो। पर बाबा बिल्कुल नहीं, उनके अंदर जरा सी भी बुद्धि नहीं है। मेरी बूढ़ी माँ, मेरे बूढ़े पापा हैं, पूरे दिन काम 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 में लगे रहते हैं।
जवानी उनकी ऐसे निकल गई काम में, बुढ़ापा भी ऐसे निकल गया बाबा। उनको समझाओ कि बस अब थक जाओ, अपने घर जाओ, अपना आराम से बैठ के 2 रोटी खाओ, नहा धो के बाबूजी बन के बैठो। वो सब बिल्कुल भी नहीं करते बाबा, काम में व्यस्त रहते हैं, ना खाना देखते ना पैरना देखते। मेरे गुरुजी से ये अरदास है बाबा, मेरे मायके की तरफ अच्छा कर दो बाबा, सब खुशी खासी रहे, एक बन के रहे सब। ए मेरे पिता, मैं अपना शुक्राना सेक्शन यही समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि शोर मचा रहे हैं इधर से उधर। आप जब दोबारा शुक्राना सेक्शन कराना चाहोगे बाबा, मैं तब कर दूंगी बाबा। मेरे पास बहुत सत्संग है बाबा के शुक्राने करने के लिए। ये मेरे गुरु बाबा, बस मैं अपना सत्संग यही वाणी को अनुमान क्या बोलते हैं, मेरे को बोलना नहीं आता, वाणी यही खत्म करती हूँ अपनी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरु बाबा बहुत अच्छे हैं, मैं तो अपने गुरु बाबा पे बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे को बहुत गंदे गंदे ख्याल आते, बस बाबा से यही कहती हूँ, बाबा इन गंदे गंदे ख्यालों को भी दूर करो। मैं खुश नहीं रह पाती बस इन सब चीजों की वजह से। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करें, उनको भी उन सब पे कृपया करो। जितनी संगत परेशान है बाबा, घर गृहस्थी से कोई कैसे परेशान है, सबको बाबा अपनी कृपया करो बाबा, उन सब पे अपनी मेहर करो बाबा। आपकी सबको बहुत जरूरत है मेरे पिता। धरती बहुत खराब चल रही है बाबा, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना बाबा सभी संगत पे। सबको सद्बुद्धि दो, जो गलत रास्ते में चल रहा है उनको सही रास्ता दिखाओ मेरे पिता। यही मेरा शुक्राना सेक्शन है, आगे की तैयारी मैं करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। शुक्राना मेरे पिता जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।